स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। रोहित का सोनिया को नर्स बनाकर घर में लाना और सिमरन को गलत दवाइयां देना। याददाश्त ना होते हुए भी सिमरन को इतना तो समझ में आ गया था कि जरूर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। मगर रोहित की पहली पत्नी आरती कपूर का सिमरन के पीछे सिर्फ एक मुलाकात के लिए इस कदर पड़ जाना इस घटना को एक नया मोड़ दे रहा था। क्या सिमरन को किसी सोची समझी साजिश के तहत गलत मेडिसिन के जरिए जानबूझकर दिमागी मरीज बनाने की कोशिश की जा रही थी? अगर ऐसा था तो रोहित ऐसा क्यों कर रहा था? और आखिर क्यों सिमरन को आरती से नहीं मिलने दिया जा रहा था? आगे क्या होने वाला था सिमरन के साथ? आइए देखते हैं। ये लोग मुझे एविटॉन की जगह हेड्रोल क्यों दे रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा। मैम, ये लीजिए, मेडिसिन ले लीजिए। एक की जगह 2 टैबलेट्स किस लिए? डॉक्टर शाह ने डोज डबल करने को कहा है और वैसे भी 10 बजे डॉक्टर शाह के यहाँ चेकअप के लिए तो जाना ही है, तो आप मेडिसिन खा लीजिए और रेडी होके नीचे आ जाइए। ओके मैम। अब मुझे इनके हाथों की कठपुतली नहीं बनना, बल्कि अनजान बनकर मुझे इस सच का पता लगाना है कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों और किस लिए किया जा रहा है। डॉक्टर शाह के साथ मिसेस सिमरन चोपड़ा की एक अपॉइंटमेंट आप चेक कीजिए। प्लीज मुझसे मिलना जरूर। आज शाम 4 बजे होटल सिम्फनी ग्रैंड विले पार्ले ईस्ट के रूम नंबर 405 में जरूर आना। सिमरन, तुम्हें पढ़ने लिखने से मना किया हो, और देखो सिमरन, तुम नहीं जानती हो मेरी एक्स वाइफ को। बहुत खतरनाक औरत है, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसलिए बार बार तुमसे अकेले मिलना चाहती है। सिमरन प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। सोनिया, मैम, डॉक्टर शाह भी एक ऑपरेशन में बिजी है, थोड़ा टाइम लगेगा। आप तब तक जाके बैठ जाइए। तुम
तुम वेट करो। एक औरत को नहीं संभाल सकती हो तुम? आरती कपूर यहां आकर चली गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। मैं एक अर्जेंट काम निपटा कर रहा हूं, तुम तब तक जाके सिमरन के साथ बैठो। और हाँ, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जाओ। आरती कपूर मुझे कुछ ऐसा बताना चाहती है जो रोहित मुझसे छुपाना चाहता है, और इसीलिए वो मुझे उससे बार बार मिलने से मना कर रहा है। मुझे आज ही हर हालत में आरती कपूर से होटल सिम्फनी ग्रैंड में मिलना ही होगा। मैम, आप कहाँ जा रही हैं? गहरी चोट लगी है, खतरनाक हो सकता था, आपको ध्यान देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी, फिर आप घर ले जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। सिस्टर, आप जरा इनका ध्यान रखिए, मैं अभी आती हूँ। हॉस्पिटल? यहाँ कैसे आ गई? मैं तो घर से पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकली थी, यहाँ कैसे आ गई? और ये आज शाम 5 बजे घर के सामने वाले गार्डन में आप मुझसे मिलिए। आरती कपूर। मायरा बेटा, आपको ये चिट किसने दी? मम्मी, मैं कल बस में से नीचे उतरी, एक आंटी ने पूछा, ये दिया। सॉरी, मैंने कल आपको दिखाना भूल गई। देखो, मेरे घर के अंदर मत आओ प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी आती, बाहर एक बात मेरी बात सुनो सिमरन, बहुत जरूरी बात है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, बाहर जाओ, समझने की कोशिश करो एक बार प्लीज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बकवास कर रही हो ना तुम? मैं सच कह रही हूँ सिमरन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। उसने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे पहले पति की दौलत के लिए की है। अब वो तुम्हें और मायरा दोनों को मार डालेगा। Very bad, my dear ex-wife. माँ बेटी ही नहीं, अब तो तुम भी नहीं बचोगे। रोहित छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो उसको। रोहित
भागो। तुम ठीक हो? पकड़ो उनको। चलो जल्दी 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 जल्दी। सुनो सुनो, इसे ना प्लीज किसी सेफ जगह पर ले जाओ। मैं पुलिस स्टेशन जाकर आती हूँ। हाँ? अपना ध्यान रखना। हाँ तुम जाओ, लेके जाओ इसे। इसका मतलब मेरी मायरा जिंदा है। और वो आरती के पास है। 4 बजने वाले। आरती ने मुझे कहा था कि वो मुझे 4 बजे फिर सिम्फनी ग्रैंड में मिलेगी। जरूर मेरी मायरा उसी के पास होगी। याददाश्त आने के बाद सिमरन की आंखों के सामने से फरेब और साजिश की सारी पर्दे खुल चुकी थी। वो जान चुकी थी कि भोले भाले और केयरिंग हस्बैंड की शक्ल के पीछे एक ऐसा शातिर इंसान छुपा था जिससे सिमरन को अपनी ही नहीं बल्कि मायरा की जिंदगी को भी खतरा था। एक लाचार और बेबस माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए कुछ भी कर सकती थी। इसीलिए सिमरन हॉस्पिटल से भागी थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी बेटी मायरा और उसके बीच आरती नाम की कोई कड़ी जुड़ी हुई है। वो ही उन्हें मिलवा सकती है। अब देखना यह होगा कि एक माँ का अपनी बेटी को पाने की तलाश में उठाया गया ये कदम क्या उसे उसकी बेटी तक पहुंचा पाएगा? क्या एक माँ की कोशिश जीत जाएगी? लगता है सिमरन आ गई। तुम मायरा कहाँ है आरती? हे भगवान, मेरे पहुंचने से पहले आरती आज होटल सिम्फनी ग्रैंड से नहीं जानी चाहिए। मैं बेकार के सवालों में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता आरती। मुझे बताओ, मेरी बेटी मायरा कहाँ है? तुम्हारी बेटी? सिमरन और विवेक की बेटी को तुम अपनी बेटी कहते हो? मैं सब जानती हूँ। उन दोनों की दौलत हासिल करने के लिए तुम उन दोनों की जान लेना चाहते हो। कह रहे, अब बताओ मायरा कहाँ है? मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं पता तो फिर तुम बार बार सिमरन से मिलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आखिर मायरा के अलावा और क्या है तुम दोनों के बीच जो तुम उससे शेयर करना चाहती हो? जानती हो डाली, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं। आओ आज इस गेम को खत्म कर देते हैं। बताओ मायरा कहाँ है? क्या लगा था तुम्हें? हाँ, मुझसे भागोगी?
मायरा को कैसे ढूंढूंगी? क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैडम, खून खून खून। तो मेरा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद मैंने किया है? मिसेस चोपड़ा, बातें तो हमें सारी समझ में आती हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। जब आप हमें रोड पर मिली थी तभी आपके पास एक आरती नाम की चिट्ठी मिली थी और आप बता रहे हैं कि उसी आरती ने आपको डॉक्टर शाह के क्लिनिक में दूसरी चिट्ठी दी थी, और जब होटल के स्टाफ ने आपको वहां देखा तब आरती कपूर का खून हो चुका था और फिर आपने वहां से भागने की कोशिश की। इसके बावजूद भी आप कहती हैं कि आरती कपूर से आपका कोई संबंध नहीं। आरती कपूर के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? आरती कपूर से इनका नहीं, मेरा रिश्ता था। आरती कपूर मेरी एक्स वाइफ थी और इनसे नफरत करती। मिस्टर चोपड़ा, आपने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? इस तरह की अहम जानकारी पुलिस से छुपाने का क्या मतलब है? क्या बताता इंस्पेक्टर साहब? है कि मेरी पहली पत्नी का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ और उसी अफेयर की वजह से हम दोनों का डिवोर्स हो गया। तो आप जानते हो उस आदमी को जिसके साथ आपकी पत्नी का अफेयर था? जी नहीं, मैं नहीं जानता उस आदमी को और नहीं जानने में कभी दिलचस्पी रही। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आरती का खून उसी आदमी ने किया। मिस्टर चोपड़ा, वो अब हम पता लगा लेंगे। इंस्पेक्टर भोसले, आरती कपूर याददाश्त जाने का फायदा उठाकर इन्हें किसी न किसी तरह का हार्म पहुंचाने के इरादे से बार बार इन्हें अपने पास बुलाती थी, जिसकी क्यूरियोसिटी ने मेरे क्लाइंट को आरती कपूर के पास सिंपनी होटल में पहुंचा दिया। उससे ज्यादा सिमरन चोपड़ा का इस केस से और कोई लेना देना नहीं है। ये रहे सिमरन चोपड़ा के मेडिकल रिपोर्ट और उनके बेल पेपर्स। ठीक है मिस्टर चोपड़ा, फिलहाल तो आप इन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन जब तक ये केस चलेगा मैडम शहर से बाहर नहीं जा सकती। जी, उसने पवार, इन पर अच्छी तरह से नजर रखना, समझ लगा है? हो साहब। ये लो, दवाई खा लो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मेरी एक्स वाइफ आरती बहुत खतरनाक औरत है। वो तो अच्छा हो कि डॉक्टर शाह की रिपोर्ट आ गई, वरना मैं तो चाहकर भी तुम्हें पुलिस के हाथों से बचा नहीं पाता। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है सिमरन। सॉरी रोहित, अब मैं सब समझ गई हूँ। अब मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो। बस तुम ठीक हो जाओ सिमरन। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर मुझे मेरी बेटी चाहिए।
मैं बता मेरी बेटी का, नहीं तो मैं तुझे मार डालू। बता मेरी बेटी का। वो तो मर चुकी है ना। नाटक करना बंद कर। मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। हाँ? सब कुछ जानती हूँ। तेरे और रोहित के बीच में क्या रिलेशन है, सब जानती हूँ। तूने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था ना। देख, चुपचाप बता दे मेरी बेटी का। तू ही जानती है ना मेरी मायरा का, इसीलिए मैं तेरे पास आई। और अगर तुझे अपनी जान की खैर है, बता दे मेरी बेटी का। बता। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारी बेटी का है। प्लीज मेरा यकीन करो, मुझे मत मारो। मरना तो तुझे है, और अगर मैं नहीं मारूंगी तो वो रोहित तुझे मार देगा, उसी तरह जिस तरह उसने आरती को मारा। क्या? हाँ, आरती को रोहित ने मारा। इस बात की क्या गारंटी कि कल को मेरी सारी प्रॉपर्टी हासिल करने के बाद वो तुझे धोखा नहीं देगा? दे, तुझे जो चाहिए मैं दूंगी सोनिया, जिस ने में। बस मुझे ये बता दे कि हम्टी डम्टी क्या है। सिमरन, मेरा यकीन करो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। झूठ मत बोल, चुपचाप मुझे बता दे हम्टी डम्टी क्या है, क्योंकि मैंने ये आरती की डेड बॉडी के पास एक पैड पर लिखा हुआ पड़ा है, मायरा हम्टी डम्टी। मायरा हम्टी डम्टी। सिमरन, हो सकता है ये क्लू हो उस जगह का जहाँ मायरा हो, और आरती को इस बारे में पता होगा। देख सोनिया, मदद तो तुझे मेरी करनी पड़ेगी, वरना मैं तुझे मार डालू। हाँ। हमें कल सुबह रोहित के ऑफिस जाके हम्टी डम्टी से रिलेटेड सारे एड्रेसेस में मायरा को ढूंढना होगा। समझी तुम? गुड मॉर्निंग। आज तबीयत कैसी है तुम्हारी? आई एम फाइन, फीलिंग बेटर। गुड। सोनिया। यस सर। तो मैडम को टाइम पर हेडोल की टैबलेट्स दे देना। यस। टैबलेट्स ले लेना, मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ। ओके स्वीटहार्ट, बाय। बाय रोहित। सोनिया चले? हाँ, मैं अभी आती हूँ। जल्दी करना प्लीज। माँ आखिर माँ होती है, उसकी ममता का कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। अगर वो अपने बच्चे के लिए यशोदा बन सकती है, तो समय आने पर उनकी जरूरत के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए वो दुर्गा का भी रूप धारण कर सकती है। और ये बदलाव का रूप सिमरन में नजर आ रहा था। वो अब अपनी बेटी मायरा को पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, किसी भी हद तक जा सकती थी। और ये बात सोनिया अच्छी तरह से भांप चुकी थी। जो रोहित सोनिया की मदद से सिमरन के लिए अब तक जाल बिछा रहा था, उसी सोनिया को सिमरन अपनी तरफ कर अपनी बेटी मायरा को ढूंढने के लिए हम्टी डम्टी की खोज में निकल चुकी थी, जिसका क्लू उसे आरती से मिला था। मगर सवाल ये था कि क्या मायरा के साथ हम्टी डम्टी का सच में कोई कनेक्शन है? अगर है, तो क्या सिमरन वक्त रहते मायरा को खोजने में कामयाब हो पाएगी? सिमरन सुबह से मायरा को कितनी सारी जगह ढूंढ चुके हैं। हम्टी डम्टी प्ले स्टोर, हम्टी डम्टी जूस सेंटर, हम्टी डम्टी किड्स वेयर। ना जाने ये हम्टी डम्टी और मायरा का क्या कनेक्शन है। आखिर आरती का किस तरफ इशारा था?
सोनिया, हो सकता है हमें इस बात का लिंक आरती के घर पर मिल जाए। हाँ, हो सकता है। तुम्हें आरती का घर पता है? नहीं, मुझे आरती का घर तो नहीं पता, लेकिन उसके घर का एड्रेस कहाँ मिलेगा ना, ये जरूर पता है। चलो। ऑटो भैया, जरा होटल सिम्फनी चलिए प्लीज। क्या हुआ मैम? ये देखिए ना। क्या हुआ मैम आपको? आप शायद मोच आ गया। मैम आप खड़े हो जाइए। अच्छा, मैं आपके लिए स्प्रे लेके आती हूँ। नहीं, स्प्रे से कुछ नहीं होगा। ये देखिए ना, यहाँ पे दबाइए। हाँ, यहाँ। नहीं नहीं, अभी भी दुख रहा है, अभी भी दुख रहा है। हाँ, मुझे हाँ, यहाँ पे अभी ठीक है। फीलिंग वेल? हाँ, थोड़ा बेटर लग रहा है। एक बार खड़े होके देखती हूँ। हाँ, अच्छा लग रहा है। सोनिया, एक काम करो, तुम यहाँ ढूंढो, मैं रूम में ढूंढती हूँ। ठीक है? ठीक है। हम्टी डम्टी लिटिल स्टार नर्सरी, आरती कपूर। सोनिया, सोनिया जल्दी आओ। ये देखो, हम्टी डम्टी लिटिल स्टार नर्सरी, जहाँ पर आरती कपूर एक टीचर है। समझ में आया, आरती कपूर ने मरने से पहले वो क्लू वहां किस लिए रखा था। चलो सिमरन, हम्टी डम्टी लिटिल स्टार नर्सरी चलते हैं। रोहित, कॉल उठाओ और स्पीकर पर लगाओ। हेलो, तुम हो कहाँ? अभी अभी मैंने घर पर फोन किया था। शाम काका बता रहे हैं कि तुम घर पर नहीं हो, सिमरन भी घर पर नहीं है। अरे आखिर तुम लोग हो कहाँ? वो एक्चुअली रोहित, सिमरन अपनी बेटी माहिरा को लेकर बहुत डिप्रेस्ड और अचानक से मंदिर आने की जिद करने लगी, तो मैं उसे मंदिर ले आई। अगर तुम्हें मुझे या घर में शाम काका को इन्फॉर्म तो करके आना चाहिए ना। कब से आई हो तुम? अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? जानती हो ना, अगर सिमरन फिर भाग खड़ी हुई ना तो हमारे लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। जानती हूँ, एक्चुअली यहाँ मंदिर में एक कथा चल रही थी, कथा खत्म हो गई है, बस अब घर के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, मगर सिमरन पर बराबर नजर रखना, उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं होने देना। ओके? ओके। चलो सिमरन, हम्टी डम्टी लिटिल स्टार नर्सरी चलो। मायरा, मेरी बच्ची। आप ठीक हो? मम्मी, मैं आपसे कट्टी हूँ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप कितने दिन बाद लेने आई हो? आते आते मुझे रोज कहती थी आप आओगी, पर आप नहीं आती थी। बताए, मेरी कभी याद नहीं आई। बेटा, बेटा आप नहीं जानते, आपके बिना आपकी मम्मी ने एक एक पल कैसे गुजारा है। अब देखो, अब चाहे कुछ भी हो जाए ना, आपकी मम्मी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। ओके? प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। समझ में नहीं आ रहा किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने मेरी प्यारी सी बच्ची का इतने प्यार से ख्याल रखा।
लेकिन फिर भी शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। आप आ गई, मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। दरअसल आरती मायरा की पूरी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गई थी और मुझे सख्त हिदायत दी थी आरती ने कि मायरा के बारे में किसी को भी ना बताऊं जब तक आप ना आ जाएं। आरती मायरा से बहुत प्यार करने लगी थी। अब आप आ गई हैं, आप मायरा को लेके जा सकती हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी मायरा को हमसे मिलाने के लिए जरूर लेकर आइएगा। जी शुक्रिया, नमस्ते। चलो मायरा, तुमने जो मेरी मायरा को ढूंढने में मेरी मदद की है ना, सिर्फ उस वजह से मैं तुम्हें माफ करती हूँ। लेकिन रोहित के पापों का घड़ा तो भर चुका है। उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ हवालात में है। अब हम यहाँ से पुलिस स्टेशन जाएंगे, समझी तुम? रिक्शा। ऑटो। सोनिया, चलो चलो। वो भागने ना पाए। चलो चलो चलो। सुनो, तुम मायरा को अपने पास रखो, मैं पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हें फोन करूंगी, ठीक है? जाओ जाओ जाओ। रोहित, क्या है ये सब? कौन है ये लोग? मेरे घर में मुझे इस तरह पकड़ के लाया जा रहा है। हो क्या रहा है यहाँ पर रोहित? छोड़ो मुझे। सिमरन, तुम्हें वाकई कुछ पता नहीं? रोहित, कैसे अजीब अजीब से सवाल कर रहे हो, कुछ भी पूछे जा रहे हो। आई हैव नो आइडिया व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। कुछ नहीं है, इनको बोलो मुझे छोड़ने को। मैं तुम्हें एक क्लू दे। रोहित, हम्टी डम्टी, कुछ याद है? Humpty Dumpty has all the money. Humpty Dumpty is not so funny. नहीं? कुछ नहीं? चलो फिर से ट्राई करते हैं। Humpty Dumpty has all the money. Humpty Dumpty, where is Myra? अंकल मायरा, मायरा, बच्चे रो मत, मम्मी यहाँ पे है। ओके, कुछ नहीं होगा आपको। ओके, रोना नहीं। छोड़ दो इसे। सोनिया, तुम भी? मैं तो अब भी तुम्हारे साथ हूँ सिमरन, बस अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन कर दो। सोनिया, रोहित, सिमरन को जरा प्रॉपर्टी के पेपर्स तो देना। लाइए चड्ढा साहब, मुझे मेरे सपनों का कागज दे दीजिए।
तुम्हें क्या लगा था सिर्फ कि सोनिया तुम्हारी मदद कर रही है? तुम्हारे साथ रहकर मेरी मदद कर रही थी, क्योंकि आरती के पास से तुम्हें एक मायरा के बारे में वो हम्टी डम्टी का क्लू मिला। वैसे मुझे तुम्हारे पल पल की खबर मिलती। हाँ, उस दिन जब तुम आरती के घर गई थी तो मैंने ही सोनिया को फोन किया ताकि तुम सोनिया पर पूरी तरह से भरोसा कर सको, क्योंकि मायरा को हम्टी डम्टी की नर्सरी से सिर्फ तुम ही ला सकती हो। तो अब डार्लिंग, कम ऑन, इन पेपर्स पर साइन कर दो। नहीं करूंगी। सॉरी? नहीं करूंगी। देखो सिमरन, तुम्हारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। पूरे 5 साल इंतजार किया है मैंने तुम्हारे स्वर्गवासी पति की इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए, क्योंकि विवेक की वसीयत के मुताबिक शादी के 5 साल के बाद तुम ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर सकती हो। एंड लकीली आज हमारी 5वीं एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। कम ऑन, बी अ स्वीटहार्ट एंड साइन द पेपर्स। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं करूंगी मैं। नहीं करूंगी। चड्डा साहब। ओके, आओ बेटा। रोहित, रोहित मायरा को छोड़ दो। रोहित, मेरी बच्ची को छोड़ दो। मैं साइन कर रही हूँ, साइन कर रही हूँ मैं। छोड़ो उसे, नीचे उतारो उसे। मायरा, रोना नहीं बच्चे, मम्मा आ रही। ओके? आइए चड्डा जी। करती हूँ मैं साइन। चल तू मेरे साथ। छोड़ो मुझे। चल यहाँ पे। छोड़ो मुझे। ये तो मेरे लिए प्रूफ करना और भी आसान हो गया कि सिमरन अपनी दिमागी हालत के चलते उसने डिप्रेशन से सुसाइड कर लिया। मुझे तैरना नहीं आता। I know, तुम्हें तैरना नहीं आता। रुक जाओ। बाहर निकालो इनको। मम्मा। तुम एक इंसान नहीं, एक हैवान हो। हैवान। एक मासूम को उसकी माँ से अलग करने की कोशिश की तुमने, उसकी जान लेने की कोशिश की तुमने। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने आरती का खून किया है, और वो लड़की भी इनके साथ मिली हुई है। मैंने आरती को नहीं मारा, उसे रोहित ने मारा था। तुम्हें क्या लगा पुलिस को गुमराह करोगे और हम मान जाएंगे? तुम सबकी एक्टिविटीज पर हमारी नजर थी। चलो, और आप मिस्टर चड्डा चलिए हमारे साथ। कानून क्या है हम तुम्हें अच्छी तरह सिखाएंगे। चलो पवार, ले चलो इन्हें। चलो चले चले। चले। रोहित ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए जो गुनाह का रास्ता इख्तियार किया था, वो उसे आखिर में जेल की सलाखों के पीछे ले ही गया।
धन दौलत, जमीन जायदाद, इन सब की हवस कई बार गहरे से गहरे रिश्ते को भी दुश्मन बना देती है। इस केस में भी सिमरन चोपड़ा की दौलत को पाने के लिए रोहित चोपड़ा ने माँ बेटी के खिलाफ इतना बड़ा चक्रव्यूह रचा कि वो इंसानियत की सारी हदें पार कर उनके आंसुओं की नींव पर अपने लालच का महल बनाने चला। इस केस में मुख्य आरोपी रोहित चोपड़ा को अपनी पहली पत्नी आरती कपूर की हत्या करने, सिमरन और उसकी बेटी मायरा को किडनैप करने, उन्हें जान से मारने की कोशिश करने और धोखे से उनकी प्रॉपर्टी को हासिल करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 302, 361, 360 और 405 के तहत 14 साल की कठोर कारावास के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई। रोहित का साथ देने के लिए सोनिया को आईपीसी की धारा 361, 307 और 405 के तहत 14 साल की सजा सुनाई गई। इसी के साथ मैं शिफाली शाह आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी जुर्म को जवाब देती एक ऐसी ही सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।